नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गरजे मनसे प्रमुख राज ठाकरे, कहा जनता 48 घंटे दे, पूरा महाराष्ट्र साफ करके दिखाएंगे। बीजेपी एमएलए ने मायावती को बताया भ्रष्ट, भड़के अखिलेश यादव ने की कार्रवाई की मांग। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश का जताया आभार। असम गैंगरेप के आरोपी की मौत पर गांव वालों का बड़ा फैसला, कहा जनाजे में नहीं होंगे शामिल, न ही कब्रिस्तान में मिलेगी जगह। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर मनसे ने कसी कमर, राज ठाकरे ने की अहम बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। विधानसभा चुनाव को लेकर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने किया बड़ा चुनावी वादा, कहा जनता को मिलेगी 200 यूनिट फ्री बिजली और मुफ्त सिलेंडर। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता 48 घंटे दे, पूरा महाराष्ट्र साफ करके दिखा देंगे। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने अब महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए एक बार फिर तीखी बयानबाजी की है। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून का डर नहीं है, मैं इस बात के लिए पुलिस को जिम्मेदार नहीं मानता, उनके ऊपर सरकार का दबाव होता है। लाठीचार्ज या फिर किसी परिस्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है। आपको लगता होगा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है, मैं ये बहुत गंभीर होकर आपको बोल रहा हूँ। एक बार राज ठाकरे के हाथ में महाराष्ट्र की सत्ता दो, सरकार कैसे चलाई जाती है मैं दिखाता हूं। और उन्होंने दावा किया कि कानून का डर क्या होता है आपको दिखाऊंगा। फिर इस महाराष्ट्र में कोई व्यक्ति महिला की ओर गंदी नजर से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। पुलिस पर मेरा विश्वास है, पुलिस को 48 घंटे दूंगा। अगर जनता 48 घंटे दे दे तो पूरा महाराष्ट्र साफ करके दिखाएंगे। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। उनकी राजनीति में जाने और कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं लगातार तेज है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। उनकी राजनीति में जाने और कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं लगातार बनी हुई हैं। इसको लेकर भूपेंद्र हुड्डा से जब पूछा गया कि क्या विनेश फोगाट कांग्रेस ज्वाइन कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि ये एक काल्पनिक सवाल है। खिलाड़ी किसी एक पार्टी के नहीं होते, वे पूरे देश के होते हैं। अगर कोई उनकी पार्टी में शामिल होगा तो पता चल जाएगा। जो कोई भी पार्टी में शामिल होता है हम उसका स्वागत करते हैं। आना ना आना उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। आज वे हमारी देश की खिलाड़ी हैं, उनके साथ न्याय नहीं हुआ, उन्हें पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए। विनेश फोगाट को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाना चाहिए। हुड्डा ने एक बार फिर विनेश फोगाट को स्वर्ण पदक विजेता का सम्मान दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले कहा था विनेश को वही सम्मान दिया जाना चाहिए जो स्वर्ण पदक विजेता को दिया जाता है, और उन्हें वो सम्मान नहीं दिया गया। सरकार ने उनके लिए रजत पदक सम्मान की घोषणा की। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने बदलापुर के स्कूल में बच्चियों के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने बदलापुर के स्कूल में बच्चियों के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसे लेकर महाविकास आघाड़ी ने आज महाराष्ट्र बंद बुलाया था। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इसके बाद एमवीए दलों ने पुणे में धरना दिया। शरद पवार पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ काली पट्टी बांधकर धरने पर बैठ गए। उनके साथ सुप्रिया सूले भी मौजूद रहीं। इस बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज महाविकास आघाड़ी ने बंद बुलाया था। कोर्ट ने ऐसा न करने को कहा। हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। मथुरा से बीजेपी के विधायक राजेश चौधरी ने एक डिबेट में बसपा सुप्रीमो मायावती को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहा था। इसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर राजेश चौधरी को बीजेपी से बाहर करने और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। मथुरा से बीजेपी के विधायक राजेश चौधरी ने एक डिबेट में बसपा सुप्रीमो मायावती को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहा था। इसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर राजेश चौधरी को बीजेपी से बाहर करने और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी, जिसके बाद मायावती ने अखिलेश के इस ट्वीट पर पोस्ट कर उनका आभार जताया और बीजेपी से विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि इस विधायक की बीजेपी में कोई पूछ नहीं रही है, इसलिए वो बसपा प्रमुख के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करके सुर्खियों में आना चाहता है, जो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं बीजेपी को उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कोलकाता रेप मर्डर केस की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। जैसे जैसे केस की परतें खुलती जा रही हैं, ये केस और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। कोलकाता रेप मर्डर केस की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। जैसे जैसे केस की परतें खुलती जा रही हैं, ये केस और भी उलझता जा रहा है।
जहां एक तरफ केस की जांच चल रही है तो वहीं सीबीआई के हाथों में ये रेप मर्डर केस है, तो वहीं दूसरी तरफ केस पर सियासत छिड़ गई है। आपको बता दें कि इस केस के चलते राज्यपाल और सीएम के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। इसी केस के चलते राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा किया था। हालांकि अब राज्यपाल के कार्यालय के एक अधिकारी ने गुरुवार को दावा किया कि सीएम ऑफिस ने कोलकाता केस में राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा उन्हें भेजे गए एक कॉन्फिडेंशियल पत्र को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर सभी दल तैयारियों में जुटे हैं। इस चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में गठबंधन हुआ है। हालांकि दोनों के बीच विधानसभा सीटों की संख्या नहीं बल्कि सीट को लेकर गहमागहमी मची हुई है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर सभी दल तैयारी में जुट गए हैं। इस चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में गठबंधन हुआ है। हालांकि दोनों के बीच विधानसभा सीटों की संख्या नहीं बल्कि सीट को लेकर गहमागहमी मची हुई है। फिलहाल पहले चरण की 24 सीटों में कांग्रेस 9 या 10 सीटें लड़ेगी, जिसमें वो घाटी की 4 सीटों पर दावा ठोक रही है। वहीं इसमें 2 सीटें देवसर और शांगस पर कांग्रेस ने 2014 में जीत हासिल की थी। तीसरी दुरू विधानसभा सीट है, जहां गुलाम अहमद मीर 161 वोट के करीब मार्जिन से पीडीपी के उम्मीदवार सैयद फारूक अहमद अदराबी से हार गए थे। वहीं चौथी कोकरनाग विधानसभा सीट है, जहां से कांग्रेस के सीनियर लीडर पीरजादा मोहम्मद सैयद आते हैं, इसलिए ये सीट कांग्रेस मांग रही है। हालांकि 2014 के विधानसभा चुनाव में यहां से पीडीपी जीत गई थी। इस चुनाव में कांग्रेस को 34% वोट मिला, जबकि पीडीपी को 42% वोट मिला। पीडीपी के अब्दुल रहीम राथन चुनाव जीत गए थे। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने असम के धींग गैंगरेप मामले में मुख्य आरोपी तफजुल इस्लाम की मौत पर सवाल उठाए हैं और असम सरकार पर बड़े नामों को छुपाने का भी आरोप लगाया है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने असम के ढींग गैंगरेप मामले में मुख्य आरोपी तफजुल इस्लाम की मौत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने हेमंत सरकार पर गलत काम करने वालों को राजनीतिक फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि इस मामले में शामिल हाई प्रोफाइल लोगों के नाम और पहचान छुपाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि टीएमसी प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर असम सरकार की आलोचना करते हुए लिखा कि असम के ढींग में गैंगरेप मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, फिर जब पुलिस उसे जांच के लिए घटनास्थल पर ले गई तो वो तालाब में गिर गया और उसकी मौत हो गई। कथित रूप से इस घटना में शामिल अन्य लोगों और मुख्य आरोपी की पहचान छुपाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। क्या सभी आरोपों की जांच होगी, न्याय मिलेगा या इसका अंत पुलिस हिरासत में मौत से होता रहेगा? साथ ही टीएमसी नेता ने असम सरकार पर मामले में शामिल बड़े नामों को छुपाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने महायुति सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में युवा लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, इसका डर लोगों में खत्म हो चुका है। और उन्होंने बदलापुर की घटना को लेकर एमवीए ने जो बंद की घोषणा की थी उसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताया था और रद्द कर दिया था। इस पर नाना पटोले ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। महाराष्ट्र के लोग गुस्से में हैं, इसलिए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये हमारी मांग है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।